परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहले तीमुथियुस 6:10। फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 6 वर्स 10। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने को प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से फटकर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। नामान आराम राजा का सेनापति था। वे एक अच्छा और प्रतिभाशाली पुरुष था, परंतु कोढ़ी था। नामान की पत्नी के सेवा करने के लिए एक इस्राएल देश की एक छोटी लड़की थी। उसके इस्राएल से बंदी बनाकर लाए थे। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी इस्राएल के भविष्यवक्ताओं के पास जाए तो वह इसको चंगा कर सकता। नामान इस्राएल राजा के पास गया और आराम राजा का पत्र दिया। इसमें लिखा था, मैंने नामान नामक अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसके कोट दूर कर दो। राजा डर गया। वैसा वो छोटी लड़की परमेश्वर को जानते हैं, वैसे इस्राएल का राजा परमेश्वर को और उनका भविष्यवक्ताओं को नहीं जानता। परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास खगला भेजा और कहा, तूने क्यों वस्त्र फाटा है? अब वह मेरे पास आया, तब जान लेंगे कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। नामान एलीशा के पास गया। एलीशा ने एक दूत से उसके पास भेजा और कहा, तू जाकर यरदान में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर चंगा हो जाएंगे। पगले नामान क्रोधित हो गया और अपने देश चलने के लिए सोचा। फिर उसके सेवक पास आकर कहा, यदि भविष्यवक्ताओं तुझे कोई भारी काम करने को आज्ञा देते तो क्या तू उससे न करता? नामान ने मान लिया। नामान जाके 7 बार यरदन में डुबकी मार दी और चंगा हो गया। बहुत खुशी से नामान भविष्यवक्ता के पास आया और कहा, आप अपने दास की भेंट ग्रहण करें। एलीशा ने मना कर दिया। फिर नामान ने एलीशा को बहुत किया कि भेंट को ग्रहण कर, तभी भी वह इनकार की करता रहा। नामान वापस थोड़ी देर चला गया। एलीशा के सेवक गेहजी के मन में लालच आ गया। वे नामान के पीछे गया और एलीशा के नाम पर मांगा, एक किक्कार चांदी और 2 जोड़ वस्त्र दे। नामान खुशी से 2 किक्कार चांदी और 2 जोड़ वस्त्र दे दिया। ये सब चीज़ों गेहजी ने अपने घर में रहकर एलीशा के पास आया। एलीशा ने पूछा, तुम कहाँ थे? गेहजी ने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। गेहजी ने झूठ बोला। हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं 5:25। सेकेंड किंग्स चैप्टर 5 वर्स 25 ऑनवर्ड्स। हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरे दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुँह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या धाक की बारियों, भेड़ बकरियों, गाय बैल और दास दासी लेने का है क्या? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेंगे। तब वह हिंसा से कोढ़ी होकर उसको सामने से चला गया। नामान के कोढ़ एलीशा ने कहा, नामान के कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेंगे। तब गेहजी कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। गेहजी का
गेहसी को नामान के पैसा और कोड़ी भी मिल गया। रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपया का लोभ के कारण गेहसी कोटी हो गया। प्रिय बहनों, हमको रुपया का लाभ से दूर रहने के लिए प्रभु हमारे सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।